चलिए अब बात करेंगे इंदौर की भागीरथपुरा की। जिस तरह से 10 दिनों में क्या कुछ बदला है ये आपको बताएंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, दूषित पानी से मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। भागीरथपुरा में 2 एम्बुलेंस, इसके साथ ही आप देखिए 24 घंटे डॉक्टर भी मौजूद हैं। कल डायरिया के 23 मरीज यहां पर पाए गए हैं तो 6 को रेफर किया गया है। अस्पताल में 50 मरीज तो 10 मरीजों को आईसीयू में भेजा गया है, आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से देखिए आप, इंदौर में दूषित पानी पीने से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जिम्मेदारों ने थोड़ी सबक जरूर लिया। मौत के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। भागीरथपुरा में इस समय अगर बात की जाए, देखिए ये वही भागीरथपुरा है जहां पर दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बीमार पड़ गए जिनका इलाज चल रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ी और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो भागीरथपुरा में 2 एम्बुलेंस, फिलहाल 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी भी है ताकि किसी भी तरह के मरीज अगर यहां पर पाए जाते हैं तो तुरंत ही उन्हें इलाज दिया जाए। इसके साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है ताकि जो ज्यादा गंभीर है यानी कि ज्यादा सीरियस है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। जो भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सैकड़ों लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने आज जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। और वाद हमने उस समय के तत्कालीन नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा जी, जो वर्तमान कलेक्टर महोदय है, और इसके अलावा जो अपर आयुक्त उस समय के नगर निगम के जो थे, जो वर्तमान में अपर सचिव है दिलीप कुमार यादव जी, और एक और जो जेल यंत्र अधिकारी है रोहित सोनिया जी, इन तीनों के विरुद्ध हमने वाद प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा जो है 2024 में ठहराव प्रस्ताव हो गया था कि जो है कि पूरी लाइन बदलना अति आवश्यक है क्योंकि उसमें गंदा पानी मिक्स हो रहा था। जो भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई सैकड़ों लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने आज जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। तो देखिए, दूषित पानी से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा है। तो इंदौर दूषित पानी के मामले को लेकर आपको बता दें, कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। भागीरथपुरा के युवक ने दर्ज कराई है शिकायत। जिला कोर्ट में कंप्लेंट देकर कई आरोप लगाए हैं। निगम अधिकारियों समेत कलेक्टर पर भी आरोप लगे हैं। 2024 में दूषित पानी की जानकारी होने का भी आरोप लगा था, तो टेंडर होने के बाद उसे दबा लेने का भी आरोप लगाया। थाने ने मामला दर्ज नहीं किया, तो ये शिकायतों का अब दौर भी लगातार जारी है। इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हुए तो कई लोगों की मौत भी हो गई। अब इस पूरे मामले को 10 दिन बीत चुके हैं। सरकार तेजी से सुधार कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लोगों में इस घटना को लेकर अभी भी गुस्सा है और डर बना हुआ है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। भागीरथपुरा के इस बुरे दिन को बीते 10 दिन हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के लोगों में घटना को लेकर अभी भी नाराजगी और डर का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन की टीम हर रोज यहाँ पहुंचकर सुधार का काम तेजी से कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि लोगों से 5 से 10 हजार रुपए वाटर टैक्स के रूप में सरकार ले रही है। इसके बावजूद सरकार लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सिंघार यही नहीं रुके, उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। सर, जगह जगह आप पहुंचे थे, उसके बाद आपने इस तरह का पानी जो है उसके ऑडिट करते हुए अलग अलग पानी एकत्रित किया, क्या? देखिए, ये ऑडिट मैंने इसलिए किया कि मुझे एहसास हुआ कि भागीरथपुरा सरीका इंदौर में सब दूर पानी की स्थिति नहीं है, तो ये हर जगह मुझे पानी मिला और ये घटना घट सकती है। भागीरथपुरा कहीं ऐसा नहीं कि दूसरी कॉलोनी मोहल्ला बन जाए। मैं समझता हूँ कि सरकार को इंदौर के हर मोहल्ले का एक पानी का टेस्ट कराना चाहिए। जिस प्रकार से पानी का अल्कलाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ आया, पीएच बढ़ा हुआ आया, मतलब किडनी की बीमारी होना तय है। मैं इंदौर वासियों को कहना चाहता हूँ, शहर पूरे मध्य प्रदेश के लोग, कि एक सेल्फ ऑडिट करें, वाटर ऑडिट करें आप लोग। लेकिन सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है पानी के नाम पर। ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। सरकार क्यों हम इंतजार कराती है कि कोई घटना घटे उसके बाद हम जागेंगे। 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपये आप टैक्स के रूप में, वाटर टैक्स के रूप में लेते हैं, लेकिन उनको आप शुद्ध जल नहीं दे पा रहे। ये सरकार की लापरवाही है
और दोबारा ऐसी घटना ना हो। मैं समझता हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से गैर इरादतन एक हत्या का प्रयास हुआ, केस दर्ज होना चाहिए। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ। बहरहाल प्रशासन ने अब टेस्टिंग का काम भी चालू कर दिया है, जिसमें नर्मदा लाइन को चालू कर पानी का सैंपल लेकर लैब भेजा गया। बात भागीरथपुरा की करें तो यहाँ भागीरथपुरा में हर दिन कई सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, जो इंदौर में अलग अलग लैब में चेक किए जा रहे हैं। जहाँ पहले नर्मदा पानी के दूषित होने के तथ्य रिपोर्ट में मिले थे, वहीं अब क्षेत्र में बोरिंग के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, जिसकी जांच में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होने का प्रमाण मिला है। ये बैक्टीरिया हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी लोगों में इसके लक्षण दिख रहे हैं। जो लोग ठीक होकर वापस घर जा रहे हैं, उनका फॉलोअप भी लिया जा रहा है। लेकिन घटना के वक्त का मंजर याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। कोई ये पानी खराब आ रहा है, वो काफ़ी दिन से पानी खराब आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से भी शिकायत करी पानी की, तो उन लोगों ने कुछ शिकायत नहीं करी। मतलब पानी बहुत गंदा कब से आ रहा है, तो फिर अभी काफ़ी टाइम हो गया, कितनी बार हमने बोला तो अभी उनने सुनवाई नहीं करी, तो फिर वो लोग बीमार हुए। नर्मदा का तो नॉलेज था कि उसमें है इन्फेक्शंस, उससे बहुत सारे लोगों की बीमारियां वगैरह, तो उससे तो हमें पता चल गया, लेकिन बोरिंग का हमें नॉलेज नहीं था। वो आप टेस्टिंग पे लेकर गए और अब उसका साइड इफेक्ट निकल रहा है, तो वो अब हमारे सामने आया है। भागीरथपुरा क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट मिला के कुल 500 बोरिंग है। मेरे पीछे आप जो पाइपलाइन देख रहे हैं, ये बोरिंग की पाइपलाइन है, और यहाँ पर जो पानी है, इसके पानी की भी जांच की गई थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा तो ठीक है, नर्मदा के पानी में मलमूत्र मिला है, बैक्टीरियल की मौजूदगी मिली है, पर अब जो बोरिंग के पानी के सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें भी गंदगी पाई गई है। जो यहाँ के रहवासी है, उनको लग रहा था कि जो नर्मदा की पाइपलाइन है उसी में गंदगी है, पर अब हैरान कर देने वाली बात यह है, जो रिपोर्ट्स आई है, जो लैब रिपोर्ट्स निकल के आई है, उसमें ये मिला है कि यहाँ पर जो बोरिंग का पानी है उसमें भी मलमूत्र है। 60 में से 35 सैंपल जो लिए गए थे, यानी 60 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 35 सैंपल फेल हो चुके हैं। और मानक अनुरूप फीकल कॉलीफॉर्म जो है, इसका 0% आना चाहिए। लेकिन अलग अलग बोरिंग में पानी की जांच की गई, उसमें से जो बोरिंग की बात करें तो बोरिंग में भी दूषित पानी मिला है, बैक्टीरियल की मौजूदगी मिली है। अब इस पूरे मामले में अभी की स्थिति क्या है, इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले की क्या है स्थिति? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत से भागीरथपुरा के लोगों में दहशत फैल गई। मामला बढ़ा तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि भर्ती मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल 16 लोग इंटेंसिव केयर में हैं, 3 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्रशासन के मुताबिक कुल 429 लोगों को भर्ती करवाया गया। मंगलवार शाम तक 330 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 99 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। पूरे भागीरथपुरा में 500 से ज्यादा सरकारी और निजी बोरिंग है। क्षेत्र से 60 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 35 फेल हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के पीने योग्य पानी होने के लिए फीकल कॉलीफॉर्म का परसेंटेज 0 होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट में ये बढ़ा हुआ नजर आया। अलग अलग बोरिंग के पानी की जांच में 84 और 350 के पास इसका प्रमाण निकला है। हालांकि अभी फिलहाल लोगों को अनाउंसमेंट करके यही बताया जा रहा है कि फिलहाल पानी जो है पीने योग्य नहीं है। अगर इस पानी का आप इस्तेमाल भी करते हैं तो पानी को उबाल कर पिए, एटलीस्ट 10 मिनट तक इस पानी को उबालें। हालांकि यहाँ पर रोजाना सैंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है, कलर टेस्टिंग की जा रही है और अन्य तरह की बैक्टीरियल टेस्टिंग भी यहाँ पे की जा रही है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो देखिए, लगातार भागीरथपुरा के हालात खराब हैं और कहीं ना कहीं अब जिम्मेदार जागते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर से तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो लापरवाही सामने आई है, लगातार आप भी हर तस्वीर दिखाती रही हैं, क्या कुछ एक्शन हुआ और किस तरह से हालात सुधर रहे हैं, वो भी जानकारी आप दे रही हैं दर्शकों को। अभी फिलहाल अगर 10 दिनों की बात करते हैं, क्योंकि इस गंभीर समस्या को 10 दिन पूरे हो चुके हैं, 10 दिन में क्या कुछ यहां पर बदला है, किस तरह के हालात बदलते हुए आप जमीन पर देख पा रही हैं? जी देखिए, भागीरथपुरा क्षेत्र में जहां पहले, अगर हम 10 दिन पहले की बात करें, इन 10 दिनों की बात करें,
तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लगातार भीड़ बनी हुई थी, लगातार मरीजों का आने का सिलसिला जो पीछे डिस्पेंसरी है वहाँ पर बना हुआ था। हालांकि अब भीड़ कम हुई है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाने लग गए हैं, जो अपना शेड्यूल है उसमें जाने लग गए हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में डर है। अगर बात करें यहाँ की स्थिति की तो अभी पेशेंट कम आने लग गए हैं, अस्पतालों में भर्ती मरीज की संख्या भी कम हुई है। हालांकि जो मरीज सीरियस है उनकी संख्या अभी भी ज्यादा है, 10 मरीज अभी भी आईसीयू में है, उनका इलाज जारी है। अब क्षेत्र में जहाँ पहले 7 एम्बुलेंसेज तैनात थी, वही अभी एम्बुलेंसेज की संख्या 2 हो गई है। यहाँ क्षेत्र के रहवासियों का क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो सुधार कार्य है वो किया जा रहा है, जो पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम है वो किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सुधार कार्य है वो पूरा हो जाए और यहाँ पर जो लोग है वापस एक नॉर्मल लाइफ जिए और अब तक जो नॉर्मल पानी होता है उसका सेवन करें। अंकल, काफी दिन बीत चुके हैं, अब भागीरथपुरा में जो ये दूषित पानी का संकट आया था, क्या बदलाव देख रहे थे 10-15 दिन में? देखिए 10-15 दिन में दूषित पानी से जो लोग प्रभावित हुए थे 20 लोग, कम से कम अब नगर निगम इतने सतर्क हो गई कि हमारी पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम चल रहा है। ड्रेनेज लाइन का और इनका और जल का, जो नर्मदा की लाइन अलग की जा रही है। ये मरीजों की संख्या आना कम हुई है अब? थोड़ी स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन मरीज 2-4 5 तो मिल ही रहे। अच्छा, यहाँ पर जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, क्या आपने उसको पानी को चेक किया? पानी थोड़ा साफ आ रहा है या अभी भी आपको थोड़ी गंदगी मिल रही है? देखिए, हम तो नागरिक हैं, हमारे घर पानी चेक करने का कोई साधन तो है नहीं। ये सब साधन नगर निगम करके देता है। उनकी तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि दूषित पानी होने के कारण अभी आप लोग इसका उपयोग ना करें। जब तक नगर निगम इसकी घोषणा पीने योग्य पानी की नहीं करता, जब तक हम जनता पानी का उपयोग कर ही नहीं रहे। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पे सुधार कार्य किया जा रहा है। जो पाइपलाइन रिपेयर काम है वो भी यहाँ पर अब तेजी से किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं, जो क्षेत्र के रहवासी हैं, वो जल्द से जल्द जो है एक नॉर्मल रूटीन में आ जाए। यहाँ पर इस तरीके का सुधार कार्य किया जा रहा है। मैम, 2 मिनट आपका लूंगी। काफी दिन बीत गए हैं, अभी क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको भागीरथपुरा में? अब तो बहुत सुधार हो गया, पानी की पूरी व्यवस्था हो गई, बोरिंग से भी साफ पानी आने लग गया है और ये ड्रेनेज का काम एकदम फुर्ती में चल रहा है। ड्रेनेज का, नर्मदा लाइन का, मतलब कि रात को 9-9 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं। रात को 9-9 बजे तक काम हो रहा है और पूरी चेकिंग हो रही है, बार बार जांच कर रहे हैं कि कैसा हो रहा है, पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर चीज की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। अभी तो पानी आ नहीं रहा है ना, नर्मदा का बंद कर रखा है, बोरिंग का आ रहा है, एकदम क्लीन आ रहा है। बोरिंग का तो साफ ही आ रहा है, उसकी जांच भी हुई थी पानी की, तो उसमें ये बताया कि पी सकते, उसको उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा है पानी तो, और काम भी एक फुर्ती से कर रहे हैं हमारे पार्षद जी के। तो साक्षी, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है। अनाउंसमेंट अभी भी किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि जो पानी इस्तेमाल में ले रहे हैं उसको अभी भी उबाल कर पिए। मरीज आने की संख्या कम हुई है। सुधार कार्य यहाँ पे तेजी से किया गया। देर रात तक यहाँ पे काम किया जाता है, लोगों में कहीं ना कहीं संतुष्टि भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए तनुश्री आपका। तो भागीरथपुरा में ये काम लगातार चल रहा है और हालात पहले से ठीक अब नजर आ रहे हैं। बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर जल पर सियासत देखी जा रही है। पानी को लेकर जिले में सियासत इस समय तेज है। कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गौरीघाट में नाले का पानी मिलने का आरोप लगाया गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट कर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरीघाट निरीक्षण के लिए पहुंचे कांग्रेस के पार्षद, तो नगर निगम आयुक्त ने आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया। नाले के पानी को पहले ट्रीट किया जाता है, ये कहा है आयुक्त ने। शहर में कुल 5 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। महापौर की ओर से यह जानकारी दी गई है। तो दिग्विजय सिंह की पोस्ट की फोटो पुरानी लग रही है। महापौर ने यह भी दावा किया है कि जो फोटो सामने आई है, जो पोस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं वो पुराना लग रहा है। महापौर ने जो आरोप लगे हैं जबलपुर को पानी को लेकर, उसको लेकर आपको बता दें, तमाम आरोपों को लेकर खारिज कर दिया है। तो इंदौर देखिए आप, जबलपुर में पानी को लेकर इस समय सियासत तेज है। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह कहा गया कि गंदे नाले का पानी मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा जो गौरीघाट में साकेत धाम के पहले जो प्लांट है, उसका जो आउटलेट जाके मां नर्मदा में मिलता है, उससे संबंधित है ये फोटो। ये फोटो कब का है उसको देख के नहीं कहा जा सकता, अभी का तो नहीं लगता, पर जब का भी हो वो फोटो वहीं का है। उसमें मैं आपकी जानकारी में लगा दूं, वो एक प्लांट जो लगा हुआ है, जिसको आप सबने देखा है, मैंने भी देखा है, सब हम लोगों ने वहां पर उसको शुरुआत भी कराई थी। उस प्लांट में साल में 3 दिन हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। जो पानी नाले का आता है वो एक टैंक में आता है। टैंक में सिल्ट पूरी चली जाती है, उसका जो ओवरफ्लो होता है
वो फिर प्लांट में पंप किया जाता है। पंप करके उसको पूरा फिल्टर करके और अच्छा पानी, साफ पानी बनाया जाता है और फिर मां नर्मदा में उसको डाला जाता है। देखिए, आज हम लोग यहाँ स्पॉट पर हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पूरा साफ है और हमारा ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ वो चालू है, फंक्शनल है। साल में लगभग हम लोग हर महीने 1.5 महीने में यहाँ पे पूरा प्लांट का मेंटेनेंस भी करते हैं। क्योंकि ये मॉड्यूलर प्लांट है तो उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और नदी में यहाँ कोई गंदगी नहीं है, पानी स्वच्छ है। यदि कोई गंदगी होती या गंदा पानी मिल रहा होता तो वहाँ किसी प्रकार की काई जमना या जो वीड्स होती है वो उत्पन्न होती है। पानी बिल्कुल साफ है, बहता हुआ पानी है और कोई किसी प्रकार की बदबू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ से फिल्टर होकर ही पानी सिटी में देते हैं। हम लोग पूर्णतः इसको आश्वस्त होते हैं कि जो हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर दें। ये प्रमाण है, आज हम मौके पर पहुंचे, इसके पहले भी हम पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, पर आज आप देख लीजिए पूरा निगम का अमला यहाँ उपस्थित है, पूरी मशीनें उपलब्ध है और यहाँ पर शक मशीन जो पूरा मलबा और नाली की गंदगी खींचने का काम है, जिसका अगर ट्रीटमेंट प्लांट चालू होता तो मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप साफ पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा। लेकिन आज हम लोग ने मौके पर ये गंदा पानी भी उसी नाली का जो मां नर्मदा में समाहित हो रहा उसका पानी सामने दिखा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट प्लांट में गंदगी और पूरे पाइप टूटे हुए, कहाँ से महीनों से ट्रीटमेंट प्लांट बंद है और मौके पर जब कमिश्नर आए तो वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि साफ पानी है, ये कहीं से साफ पानी, इसकी हम जांच करवाएंगे। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो निश्चित तौर से सही है। जबलपुर शहर में आज भी दर्जनों जगह मां नर्मदा के गंदे पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। तो देखिए, पानी को लेकर सियासत तेज है। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, हम लगातार बात करते हैं एमपी के विकास को लेकर, बदल रहा है एमपी और आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बदलते हुए मध्य प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या है और समस्या ऐसी कि इस पर सियासत भी तेज है। अब जबलपुर की तस्वीरें ही अभी हम देख रहे थे। बिल्कुल, जबलपुर ना सही पूरे मध्य प्रदेश में पानी एक मुद्दा बन गया है और इंदौर में जो घटना हुई है उससे पूरा मध्य प्रदेश डरा और सहमा है। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल सभी जगह जो लोग हैं वो इस बात पे दहशत में है कि कहीं उनके घर भी दूषित पानी तो नहीं आ रहा। अब रही बात कि इस पर सियासत क्यों हो रही है। सियासत तो जो भी कोई गलतियां होती हैं सरकार की उसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है। जबलपुर में जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो फोटो ट्वीट की है और ये कहा है कि गंदा पानी आने के कारण ऐसी दुर्घटना जबलपुर में भी हो सकती है, तो वो दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करके बात कही गई है। पहला मुद्दा है जो जबलपुर की राजनीति से ज़्यादा भावनात्मक मुद्दा है कि नर्मदा में किसी भी तरह से नालों का गंदा पानी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग प्रतिदिन नर्मदा दर्शन के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा है जबलपुर के लिए, पार्टी कोई भी हो। तो पहला मुद्दा यह है कि क्या नर्मदा में दूषित पानी मिल रहा है, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था। तो महापौर का कहना यह है कि जो उन्होंने फोटो डाली थी वो 2 वर्ष पुरानी फोटो है और अब ऐसी स्थिति नहीं है। जबलपुर में 8 वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए गए हैं जिसके कारण पानी नहीं हो रहा, जो अभी 2-4 दिन पहले की बात है। तो महापौर का कहना यह है कि चूंकि मेंटेनेंस के कारण एक प्लांट बंद था जिससे 60% पानी शुद्ध होता है और 40% गंदा पानी पहुंच जाता है, इस कारण से कुछ ये परेशानियां आई हैं। लेकिन कल रात तक वो प्लांट भी वापस दुरुस्त कर दिया गया है और अब ऐसा दावा है कि नर्मदा में जो पानी जा रहा है वो शुद्ध जा रहा है। दूसरा मामला यह है कि जो नर्मदा से पानी लोगों के घरों तक जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी से ही जबलपुर में मुख्य रूप से घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। तो जो फिल्टर प्लांट है, पहले जो सीवरेज प्लांट को ट्रीट करके नदी में डालते हैं और उसके बाद फिर एक बार फिल्टर करके लोगों के घरों में जाता है। फिल्टर प्लांट से तो पानी ठीक आता है, टंकियों तक भी पानी ठीक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद जो 50 वर्ष पुरानी पाइपलाइन है जो सड़ गल गई हैं, जो अंदर से अंडर वाटर लाइन्स हैं, और उसके बाद बहुत सारी लाइनें वो हैं जो नाली के अंदर से जा रही हैं, तो उनको सुधारना एक बड़ा काम है। बिल्कुल, बहुत बड़े और खर्चे यही का है वजह है कि इनको सुधारा जाए, यही उम्मीद लोग कर रहे हैं, इसीलिए शायद आवाज उठा रहे हैं। और इस पर हम देख रहे हैं कि अब राजनीतिक गलियारों से भी बयान सामने आ रहे हैं जो सियासत का मोड़ लेते हुए नजर आ रही हैं। चले संजीव जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जबलपुर में भी जल को लेकर लगातार सियासत इस समय तेज है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।